हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हैं। और आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत पे। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्ण का जितना भी हमने टॉपिक पढ़ा अभी तक। हिंदी व्याकरण का सबसे पहला चैप्टर को कवर किया, वर्ण। तो आज मैं उस चैप्टर का कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ कि वास्तव में आपने जितना पढ़ा उन सारे क्वेश्चन अब प्रैक्टिस कर पा रहे हो कि नहीं, खुद से बन पा रहा है कि नहीं। आपने मान लीजिए बहुत चीज पढ़ लिया लेकिन आप प्रैक्टिस कर रहे, आपसे सवाल बन ही नहीं रहा, तो फायदा पढ़ना क्या हुआ। तो मैं आपको अभी सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा कि वर्ण का जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जितना पूछा हुआ है उन सारे को आज हम कवर करने वाले हैं। क्या आप लोग रेडी हैं? यू आर रेडी नाउ? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और आपको एक चीज, आज बहुत खुशी का दिन ये है, सुनने के लिए क्या तैयार हो? आज कौन सा खुशी का दिन है? क्या आप लोग रेडी हैं सुनने के लिए? आ, आप लोग रेडी हैं? चलिए बता देते हैं, खुशी का दिन ये है कि आज अपना ही एक स्टूडेंट, कहने का मतलब हुआ कि अपना एक स्टूडेंट जो है सैनिक स्कूल में जो है सिलेक्शन हो गया है, ठीक है ना। और अथी नालंदा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है। और उस बच्चे का सिलेक्शन अच्छा नंबर है, 75% से अधिक नंबर उसका आया हुआ है, लेकिन अभी रिजल्ट नंबर पूरा शो नहीं कर रहा है कितना नंबर आया। तो कहने का मतलब हुआ पीडीएफ लगता है डिलीट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, स्टार्ट हम लोग आज कर लेते हैं शब्द को। इसका पीडीएफ फिर से हम यहाँ पे डाउनलोड करेंगे तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा। तो चले, बता रहे थे क्या, किस चीज को हम लोग बात कर रहे थे? हम लोग शब्द के बारे में, है ना। चर्चा हम लोग अब शब्द के करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये बता देना चाहते हैं कि जो बच्चा मेरा सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हुआ है वो नालंदा सैनिक स्कूल में उसका सिलेक्शन हुआ है। तो आज बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और कहने का मतलब बहुत अंदर से एक खुशी मिलता है। और मैं इसी जोश जुनून और एनर्जी के साथ आपके पीछे भी मेहनत कर रहा हूँ। कहने का मतलब हुआ कि आगे चल के आप भी कुछ चीजों को करें, जो आपका सपना है, कुछ मकसद है, उस चीज को आप जरूर पाएं। जहां तक हो रहा है मैं आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ 100% फुल टू फुल आपको दूं। तो कहने का मतलब ये हुआ मेरा बाबू रे कि आप भी अपनी जिंदगी का स्ट्रगल को करें और आगे जो आपका सपना है, जो आपका मकसद है, जो आपका लक्ष्य है, उस चीज को आप जरूर करें। तो अब उसका 1 से 1.5 महीना के बाद उसका नालंदा में एडमिशन भी हो रहा है। तो कहने का मतलब अब वो बच्चा यहाँ से जाएगा। तो एक कह आप लोगों को भी यही कहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें, ध्यान दें। और आज इस बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हुआ तो कल आपका भी बारी आ सकता है। आप अगर सीनियर क्लास के हैं, अगर आप किसी कम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, तो कहने का मतलब आप इसमें भी ज्यादा ध्यान दें। जैसे आपके छोटा भाई या बहन हो तो उस पे अगर आप उसको नवोदय, सिमुलतला या सैनिक का अगर तैयारी कराते हैं, या बीएचयू, रामकृष्ण मिशन, अगर ये सब कॉम्पिटिटिव की तैयारी कराते हैं तो आप उनको एक बार जरूर बताएं। उसकी मेरी गारंटी है कि आप उसका मैं सिलेक्शन जरूर करवा सकता हूँ। मात्र ये 3 महीना पढ़ा है, नाम उसका है तरुण कुमार, ठीक है ना। नाम है उसका तरुण कुमार, जो कि मेरे पास 3 मंथ ही पढ़ा है और ये सैनिक में इसका सिलेक्शन हो गया है। तो ये एक सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि 3 महीना में ये सैनिक को पार करना कोई आसान काम नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग भी इसी तरह से जोश जुनून के साथ आप मेहनत कीजिएगा और आगे भी आप अपना सिलेक्शन को जरूर, आपका जो मकसद है, जो आपका सपना है, उस चीज को जरूर आप पाइएगा। तो चले स्टार्ट करते हैं, ज्यादा देर और वेट ना करते हुए सबसे स्टार्ट करूंगा हिंदी ग्रामर की सेकेंड चैप्टर। और आपका जो उधर बुक का चल रहा था, धैर्य रखिए, उस बुक का पीपीटी बन गया है। और स्पोकन इंग्लिश की जो बच्चे क्लास कर रहे थे उनको एक बड़ी खुशखबरी ये बताने वाले हैं कि सारी चीजों का पीडीएफ बन के रेडी है। तो जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं उन सारे को ग्रुप में मैसेज जाता है और पीडीएफ को वहां पे आपको सारा मिल जाता है। तो आपको सोचने की वाली बातें नहीं है। क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग शब्द। सबसे पहला सवाल यहाँ पे आता है कि शब्द कहते किसे, यह शब्द होता क्या चीज है, ठीक है ना। यानी कि आप शब्द के बारे में हम कह सकते हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को, ठीक है ना, सुनना।
कि वर्णों के सार्थक मेल को हम लोग क्या कह सकते हैं? सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे समझना एक चीज ये है कि बाबू रे, कि जैसे वर्ण आपका कुछ भी मिला, ठीक है ना, वर्ण आपका कुछ भी मिला, तो क्या वो शब्द कहला जाएगा? जवाब है नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्यों? जब वो वर्ण मिला तो उसका एक सार्थक अर्थ, मीनिंगफुल निकलना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ सेंस निकलना चाहिए। अगर वो उसका सेंस निकलता है तो हम कहेंगे वो मेरा शब्द है। जैसे मान लिया जाए, बोले घर, ठीक है ना, जैसे बोले कमल, तो ये मेरा शब्द है। अब अगर बोले काला, ये मकल कुछ होता है, इसका कुछ अर्थ निकल रहा है। जैसे बोले राघ, रग, इसका कुछ निकल रहा है। कहने का मतलब जिसका अर्थ नहीं निकलता हम उसको शब्द नहीं कहेंगे, बल्कि भले वो वर्ड से मिलके बना, यानी कि भले वो हमारा वर्ण से मिलके बना, माँ भी एक वर्ण है, का भी है, ला भी है, लेकिन वो एक वर्ण है, लेकिन वो शब्द नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? कि वर्ण से मिलके बना तो ठीक है, वर्ण से मिलके बना तो ठीक है, लेकिन उसके अलावे भी होना चाहिए, उस निकलना चाहिए। तो जिसका अर्थ निकलेगा उसी को हम लोग शब्द कहेंगे। क्लियर है ना? ये क्लियर है ना? अगर जैसे मान लिया जाए, अब शादी विवाह विवाह में गए, ठीक है ना, अब तो शादी विवाह में गए, अब मान लिया जाए गए हैं, तो आपको देखते होंगे कि किसी किसी में, कि जैसे मान लिया जाए, अब तो ज्यादा देखे से ज्यादा शादी विवाह में क्या करता है, ज्यादा जाके आएगा तो खाएगा, खाने पे आधा ध्यान और आधा ध्यान देखे पे रहेगा। कहने का मतलब उस वो का देखता है, अच्छा ये यूजफुल, ये बढ़िया है, वो ठीक है, उसका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, इस तरह से हो रखना कि कह नहीं सकते हैं। तो उसका जो है ना, तो उसका कहने का मतलब उसका कुछ अलग ही रिएक्शन होता है, उसका कुछ अर्थ नहीं निकलता। बेफालतू के केकरो पीछे टाइम बर्बाद करेगा, समझा ना? तो वो बेफालतू टाइम बर्बाद कर रहा है, ओकर कुछ कहते नहीं, मतलब वो एक अलग तरह का आदमी होता है, ठीक है ना। उसके आगे तो कुछ बोल देगा ना, वगैरह कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। वही सब आदमी गजब होता है। चलिए उस मैटर पे क्लियर ना करे बेहतर है। रुक गया वीडियो, एक मिनट। रे, तू लोग शांति से क्लास में बैठेगा जाके? तू लोग का ही क्लास है? अरे चुप रहो ना। आवाज जा रही है? चलिए ध्यान दीजिएगा। अब कहने का मतलब हुआ हमारा यहाँ पे कि शब्द उसको बोलेंगे कि जो वर्ण से मिलके बना, लेकिन उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए, उसको हम लोग शब्द कहते हैं, ठीक है ना। जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको हम लोग शब्द नहीं कहेंगे।
अगला चीज जो होता है, एक चीज और समझना आपको, शब्द और पद। ठीक है ना? थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। शब्द और पद आखिर होता क्या चीज है? देखना, शब्द और पद, इस दोनों में क्या अंतर होती है, इस चीज को समझिएगा। जैसे अगर बोले शब्द, तो हम बोलेंगे कि जब वर्ण आपस में जब वर्ण आपस में मिलता है मिलता है तो वह शब्द का निर्माण करता है। शब्द का निर्माण करता है। और 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 उस शब्द को और उस शब्द को जिस वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है, किया, कॉमा दे के लिखो, उसे पद कहते हैं। पद कहते हैं। अब यहाँ पे समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है ना? फिर से वीडियो रुक गया। चले, अब दिख रहा है? अब दिख रहा है वीडियो लिखा हुआ सारा? चले, ध्यान देंगे। अब यहाँ पे समझना थोड़ा सा किसमें गौर करिएगा। का गौर करना है, देखिएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे पहले समझते, देखें। शब्द और पद जो है, इस चीज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको शब्द और पद में अंतर समझना बहुत जरूरी है। शब्द अलग चीज है, पद अलग चीज है। शब्द कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ण आपस में मिला तो शब्द बना। जैसे में हमने देखा घर, तो घा और रा मिला तो हमारा बना घर। यानी जब वर्ण आपस में मिला तो हमारा क्या चीज बना? शब्द बना। क्लियर है ना? और इस शब्द को जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है, जैसे बोले घर जाओ, तो इस शब्द को जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग पद कहते हैं। यानी कि जब वर्ण आपस में मिला तो शब्द का निर्माण हुआ, और उस शब्द को जिस भी वाक्य में प्रयोग किया जाएगा, उसे हम लोग पद कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखिएगा, ये मेरा घर जो है, ये मेरा यहाँ पे स्थान बता रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे स्थान पद बोलेंगे। और ये मेरा जाओ यहाँ पे एक क्रिया है, तो ये मेरा यहाँ पे क्रिया पद बता रहा है। किसी भी सेंटेंस में लिखा रहे कि मैं घर जाता हूं, तो घर यहाँ पे बताएगा स्थान पद को, जाना यहाँ पे बताएगा क्रिया पद को। तो कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ण आपस में मिला तो ये शब्द का निर्माण किया, और इस शब्द का भी जिस भी वाक्य में प्रयोग किया जाता है, उसे हम लोग पद कहते हैं। एग्जाम्पल की मदद से आपने समझा। और अगर आपसे बोले कि शब्द किसे कहते हैं, तो आपको एक लास्ट में बड जोड़ना है। क्या जोड़ना है? सार्थक मेल जोड़ना है। सार्थक मेल कहने का मतलब कि अगर जैसे हमारा ये कमल है, तो का जोड़ मा जोड़ ला मिला तो ये हमारा बना पूरा कमल। तो जब वर्ण मिला, लेकिन उसका कुछ कुछ तो अर्थ निकल रहा है, और जिसका अर्थ नहीं निकलेगा उसको हम बोलेंगे शब्द नहीं है। भले वो वर्ण से मिलके बना, नो डाउट, लेकिन हम उसको शब्द कभी भी नहीं कहेंगे। तो ये मेरा वर्ण से मिलके बना, ये भी मिला, ये भी मिला। तो ये जब वर्ण से मिलके बना तो ये मेरा शब्द बनाया, तो शब्द किसको बोलेंगे? उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकल रहा है। गजब स्थिति है ये। आए हो क्लास, अब चुप रहेगी? लागे खड़ा कर देंगे, सब देखेगा। देखें, तो कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ण आपस में मिला तो हमारा शब्द बना। रे चुप! तो कहने का मतलब हुआ कि जब वर्ण आपस में मिला तो हमारा क्या बनाया? शब्द बनाया।
तो इस शब्द को जिस वाक्य में प्रयोग किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब हमारा यहाँ पे समझिएगा कि शब्द को अलग-अलग तरीके से बाँटा हुआ है। पहले हम लोग सीखेंगे कि अगर बोला जाए कि उत्पत्ति के आधार पर अगर उत्पत्ति के आधार पे बोला जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं या फिर संरचना या बनावट के आधार पे देखा जाए संरचना या बनावट के आधार पे देखा जाए कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इस चीज को देखेंगे। फिर अगले देखेंगे हम लोग उत्पत्ति के आधार हम लोग देखेंगे फिर रूपांतरण के आधार पर देखेंगे कि शब्द कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग एक और एक्स्ट्रा में अगर जोड़े तो अर्थ के आधार पे भी देख सकते हैं कि अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं। यानी कि हम लोग अब देख रहे हैं शब्द के भेद के बारे में चर्चा करेंगे और इसके बारे में पूरा डीप में आपको अगले क्लास में इसका सारा का सारा वीडियो मिलेगा। क्लियर है ना? तो पहले इसको हम समझ लेते हैं। एक बार मैं इसका छोटा-सा बता दूँगा सारांश कि किसको कितना-कितना भागों में डिवाइड किए हुए हैं। तो पहले हमने समझा शब्द के बारे में, शब्द और पद को अच्छे से समझने के बाद मेरा आता है शब्द के भेद, ठीक है ना? तो शब्द के भेद जो होते हैं वो अगर अर्थ के आधार पे बाँटे तो ये 2 तरह का होता है। पहला एक होता है सार्थक शब्द होता है और दूसरा मेरा क्या होता है? निरर्थक शब्द होता है। ये क्लियर है ना? और अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पे देखें शब्द तो हमारा उत्पत्ति के आधार पे शब्द 4 तरह का होता है। कितना तरह का? 4 तरह का होता है। पहले में अरे! शांति रहेगा। साउंड थोड़ा सा कम। पहला मेरा यहाँ पे तत्सम है, दूसरा मेरा तद्भव है, तीसरा हमारा यहाँ पे क्या है? भेषज है और चौथा मेरा यहाँ पे क्या है? विदेशज है। ये क्लियर है ना? और अगर रचना या संरचना या बनावट के आधार पे अगर चर्चा किया जाए, आप ये मत समझना कि किसी का नाम है रचना या किसी का नाम है संरचना। तो अगर इस पे बात किया जाएगा तो इस पे 3 होता है, हमारा रूढ़ है, यौगिक है, योग रूढ़ है। अगर रूपांतरण के आधार पे चर्चा किया जाएगा 2 है, हमारा विकारी और अविकारी है। टाइम थोड़ा सा फास्ट खत्म हो रहा है। आप लोग से हम मिलेंगे अब अगले क्लास में। जब तक के लिए इतना ही और उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और बाकी इसके बारे में आपने थोड़ा सा भी समझा, लेकिन इसके बारे में कल आपको इसके बारे में डीप में आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप धैर्य रखें और उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लासेस अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए आज की क्लासेस को यहीं तक हम अपना क्लास को यहीं पे द एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। फिर आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। जब तक के लिए इतना ही। हैव अ ग्रेट नाइस डे।